एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और काम तो सारा ख़त्म हो गया, शाम के 5 बज चुके हैं और थोड़ा सा हल्की सी पेन हो जाती है पूरे काम करते करते। उसके बाद थोड़ा सर्दी भी है ना, बहुत ठंड हो रही है आजकल, तो बहुत ठंड है। और अब मैं आ गई हूँ रज़ाई में, तो मेरा मन करा तो आप सबसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और भगवान करे आप सबको बहुत सारी खुशियाँ मिले और जो चीज़ आपको 2023 में ना मिली वो सब कुछ इस साल आपको मिल जाए, ये मेरी दिल से दुआ है। और उसके बाद दोस्तों, फिर जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया था वो मैं आपके साथ दोपहर में पूरे दिन का काम, थोड़े से मशीन भी लगाया था, कपड़े वगैरह बेडशीट वगैरह चेंज करी थी। तो सर्दियों की एक्चुअली बेडशीट जो होती है ना वो बहुत हैवी होती है, तो उसको धोने लगती हूँ तो मैं अभी तो थक जाती हूँ, क्योंकि वो इतना वज़न होता है। उसको पानी से निचोड़ती हूँ और वॉश करने के टाइम पे लगाती हूँ ना, तो बहुत दिक्कत आती है, तो इसीलिए मुझे उसमें दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं आज और क्या क्या किया। वो तो जो मैं कपड़े वगैरह धोई वो तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मैंने जल्दी, मेरे दिमाग में था ना कि पानी ठंडा है तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके मुझे रज़ाई में जाना है। और थोड़ी देर मैंने हीटर वगैरह चला के सेकाई भी करी, पर जैसे थोड़ा सा सर्दी लगती ना तो इन पे, आँखों पे और इस पे सूजन आने लगती है, दोनों पे। और ऐसे लगता है जैसे सीने पे जैसे भारीपन आ जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ठंडे ठंडे पानी से भागती हूँ कि बच जाऊँ। 15-20 दिन की बात है, उसके बाद फिर ठीक हो जाऊँगी। और कमज़ोरी है इसलिए जल्दी हो जा रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं सुबह उठ के और उसके बाद फिर मैं सबसे पहले योगा करती हूँ। आधा घंटा मैं पूरा प्रॉपर योगा करती हूँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और उसके बाद योगा करने के बाद मैं और थोड़े से काम जो होते हैं वो सुबह करती हूँ। तो किसी दिन मैं पोछा लगाती हूँ, किसी दिन नहीं लगाती हूँ। एक दिन या 2 दिन कभी कभी गैप कर देती हूँ, कभी 2 दिन गैप कर देती हूँ, क्योंकि सब गुस्सा करने लगते हैं कि सर्दी हो लग जाती है तो टेंशन हो जाती है सबको, क्योंकि बुखार आ जाता है जब सर्दी लग जाती है। तो इसलिए 1 दिन या 2 दिन, कभी 1 दिन का गैप कर दिया, कभी 2 दिन का गैप कर दिया, तो ऐसे करती हूँ। तो आज मैं झाड़ू वगैरह लगा के और कर दूँगी, क्योंकि घर गंदा नहीं होता है, कोई गंदगी होती नहीं है, बस जैसे झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत इतनी होती नहीं है। तो कल मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था, संडे था, सब घर पे ही थे, तो मैंने दोपहर में पोछा लगा दिया था। और उसके बाद फिर सोचा आज भी लगा दूं, फिर सब गुस्सा करने लगे, फिर मैं शांति से झाड़ू लगा के और सब कुछ ठीक करके आ गई। फिर मैंने योगा करके, योगा ख़त्म करने के बाद काम करने लगी, जो किचन में आ गई, क्योंकि नाश्ता तैयार करने के बाद थोड़ी सी सब्ज़ी भी बनानी थी, जो लंच वगैरह तैयार करना था हस्बैंड का, तो वो तैयार करी। हो ही जाता है दोस्तों, कितना भी करो ना, जल्दी जल्दी काम करने में। जैसे अब योगा करने लग जाती हूँ तो थोड़ा टाइम उसमें लग जाता है। मैं ज़्यादा देर तो नहीं करती हूँ, बस 20 मिनट, कभी आधा घंटा, जैसे बॉडी कहती है कि हाँ कर सकती हूँ इतना, तो उतना कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रेशर नहीं डालती हूँ, ना दिमाग पे ना बॉडी पे। तो थोड़ा कभी 20 मिनट कर लेती हूँ, कभी 1 घंटा, आधा घंटा कर लेती हूँ, बस इतना बहुत इनफ है। बॉडी में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करूँ। और पहले से तो बहुत आराम हो रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने आलू और मटर की भुजिया बनाई बच्चों को नाश्ता के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं ना, घर पे ही है, तो उनके लिए मैंने आलू मटर की भुजिया बना दी। और फिर उसके बाद थोड़ी सी उसी में बाद में निकालने के बाद थोड़ा सा फिर उसमें मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई, वो इसी कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी बना दिया था। नाश्ता तैयार हो जाएगा दोस्तों ना, तो फिर बच्चों के लिए, तो फिर मैं हस्बैंड के लिए लंच वगैरह बनाऊंगी और उनका पैक करके दे दूंगी, क्योंकि वो नाश्ता वो भी यही करके जाते हैं, जो बच्चों के लिए बनाती हूँ वही नाश्ता वो भी कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा वो बनाया था, मुरब्बा वगैरह बनाया था, तो मैंने उसको भी रखना था, तो मैंने सोचा पहले इसको नाश्ते को तैयार कर दूंगी। और क्योंकि बच्चे, दोनों बच्चे और हस्बैंड का बेटा कम खाता है आंवले का मुरब्बा, बट ये दोनों ज़्यादा खाते हैं, तो इनके लिए तैयार करना था। तो मैंने सोचा इसको रात को मैंने बना दिया था, तो मैंने जो पुराने वाला था उसको मैं दूसरे में डाल दी थी, ताकि नए वाला जब डालूं तो वो पुराने वाला ऊपर आ जाए। बट उसमें मैंने 2 किलो आंवले का बना दिया था, क्योंकि रोज़ रोज़ बनाने का मन नहीं करता है, इकट्ठा ही बना दिया था मैंने। तो मैंने सोचा इकट्ठा ही बना के रख देती हूँ, अपने आप देख लेंगे बच्चे, खा लेंगे, अपना ख़त्म हो जाएगा, कम से कम 2 महीना तो चल ही जाएगा। और जो पुराने वाला था उसको एक स्टील के कंटेनर में रख दिया है, बाद में ख़त्म होगा, क्योंकि ये इसी से भर गया था।
और फिर उसके बाद बच्चों का नाश्ता दे दूँगी और हस्बैंड को भेज के फिर मैं थोड़े से जो कपड़े हैं, मशीन वगैरह, बेडशीट वगैरह चेंज करी थी ना, तो उसको करूँगी साफ़। और अब काम ख़त्म होने वाला है और इनको नाश्ता देने के बाद आधा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब ये रोटी 2 बजे खाएंगे, अभी तो खाएंगे नहीं। और जब हैवी नाश्ता कर लेते हैं ना, तो भूख वैसे भी हमें भी भूख नहीं लगती। किसी किसी दिन तो शाम को भी रोटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ता हो जाता है, उसके बाद 2 बजे 2:30 बजे रोटी खाते हैं, तो मना ही कर देते बच्चे, मम्मी कुछ खाने का मन नहीं कर, कुछ हल्का सा खा लेते हैं। तो हल्का कुछ खा लेते हैं, कभी दलिया बना लिया या कभी सूप बना लिया, ऐसे करके बना लेती हूँ। रात का बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं बनाती हूँ। जैसे पहले होता था, नाश्ता नहीं करते थे तो 10-11 बजे खाना खा लेते थे, तो फिर सुबह शाम को जल्दी खाना खा लेते थे, बना लेती थी पूरा खाना। अब नाश्ता भी कर लेते हैं तो ये हैवी नाश्ता हो जाता है एक्चुअली दोस्तों। इसका बनाओ या पोहा बनाओ, दोनों हैवी हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि ना मन करे तो ना खाओ, और दूध पी लेते हैं, एक आधा लड्डू खा लेते हैं। तो दोस्तों आ गई हूँ किचन में। अब बनाऊंगी, थोड़ा सा खाना बनाऊंगी। और ये रखी हुई है बाथू, ये थोड़ा सा इसको काटूंगी और अब वीडियो को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ। जितना हो सकता है उतना ही कर पा रही हूँ, उतना ही कर रही हूँ। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।